हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेक्चर 3 ऑफ आवर चैप्टर सेल द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आई होप आपने जो पहले के 2 लेक्चर्स हैं उनको देखा है अच्छे से। और आज हम करेंगे शुरू गोल्जी अपैरेटस से। ओके, सो गोल्जी अपैरेटस जो है उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, डिलीवरी सिस्टम ऑफ अ सेल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल। अब ये क्यों बोलते हैं इसको समझते हैं। देखो, ये गोल्जी अपैरेटस कहाँ पे लोकेटेड है, इसका लोकेशन कहाँ पे है, तो इट्स एक्चुअली लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के पास ही ये लोकेटेड होता है, इसका लोकेशन आप यहाँ इमेज में देख सकते हो। ठीक है, और ये ओरिजिनेटेड कहाँ से होते हैं, दे सपोज टू बी अकर इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स। ठीक है, छोटे छोटे से इस तरह से, या फिर रॉड शेप। एंड एक्चुअली these are supposed to be originated from endoplasmic रेक्टिकुलम। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम किया था। तो ये जो गोल्जी अपैरेटस हैं ये उन्हीं से ओरिजिनेटेड होते हैं, एंड बहुत ही छोटे से होते हैं, डिफरेंट शेप के भी होते हैं, एंड दे आर लोकेटेड नियर न्यूक्लियस। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या होता है, अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, सो बेसिकली इनका काम है सिक्रीशन का। ठीक है, secretions of the cell इंक्लूडिंग एंजाइम्स, हार्मोन्स। तो ये सारे जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, तो उनके सिक्रीशन में ये गोल्जी अपैरेटस जो है वो हेल्प करते हैं। ओके, चलो तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग लाइजोसोम पे। अब लाइजोसोम क्या होता है, तो देखो लाइजोसोम बेसिकली सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल है। ठीक है, लाइजोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग। क्यों बोलते हैं, देखो जैसे हमारे रूम में डस्टबिन होता है ना, जहाँ पे हम क्या डालते हैं, जितने भी हमारे यू नो जितने भी हमारे खराब सामान हैं हम उसको डाल देते हैं जो हमारे यूज़ के नहीं है, वैसे ही लाइजोसोम भी है। तो एक सेल के अंदर लाइजोसोम जो है वो भी एक ऐसे डस्टबिन टाइप का होता है, जहाँ पे क्या होता है कि सेल के अंदर कोई भी गड़बड़ी आ गई, ठीक है, कोई भी खराबी आ गई सेल के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो इस लाइजोसोम के अंदर जा करके उसको डंप कर देगा। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, है ना। और मान लो कि जो सेल है, मान लो ये जो पूरी की पूरी सेल है यही डैमेज हो गई, ठीक है, यही डैमेज हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो क्या करते हैं, दे डिजोल्व इन देयर ओन लाइजोसोम। वो अपने ही लाइजोसोम में जा करके डिजोल्व हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं वो सेल। इसीलिए भी इसको सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल बोलते हैं। ठीक है, सो अगर हम इनकी फंक्शन की बात करें, सो बहुत ही छोटे से होते हैं ये। ठीक है, दे आर वेरी स्मॉल, डिफरेंट शेप के होते हैं। सम कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, कुछ जो हैं सम कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मतलब जो ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं ना, तोड़ने में हेल्प करते हैं ये। सो इनके एंजाइम्स काम क्या करते हैं, दे बेसिकली डिस्ट्रॉय एंड डाइजेस्ट फॉरेन सब्सटेंस अराउंड देम। मतलब कि ये लाइजोसोम है, मान लो ये एक सेल है, उसके पास ये लाइजोसोम है, और इसके आसपास जितने भी ऐसी बेतुकी बेफालतू की चीज़ें होंगी, है ना, जो कि बिन बुलाए मेहमान वाली होंगी। तो जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसको पसंद नहीं आ रही लाइजोसोम को, और एक सेल का सेल को उसका कोई फंक्शन नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लाइजोसोम क्या करता है, लाइजोसोम उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और खा जाता है, डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, फिर many damaged cells are rapidly destroyed और dissolved by their own lysosome। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया कि जो सेल है हमारी, ठीक है, वो खराब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो क्या करेंगी, डिजोल्व हो जाएंगी अपने ही लाइजोसोम के अंदर जाके, है ना, मतलब सेल खुद ही सुसाइड कर लेगी लाइजोसोम के अंदर। सो ये इसका फंक्शन है। अब ये टर्म हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन इससे आता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बनता था, इफ़ यू रिमेंबर, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो लास्ट हमने किया था सेकेंड लेक्चर में, है ना, वो कौन सा था, जल्दी से कमेंट कर देना मुझे, एंड आई विल सी। चलो नेक्स्ट आते हैं सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल में। अब देखो यहाँ पे होती है थोड़ी कंफ्यूजन बच्चों को, है ना, लेकिन वो कंफ्यूजन अभी बिल्कुल नहीं होगी आप लोगों को, तो ज़रा इसको ध्यान से सुनना। सेंट्रोजोम जो है, ठीक है, सेंट्रोजोम जोम जो है, दे आर ओनली फाउंड इन
only found in animal cell. एनिमल सेल, ठीक है, इसको हमें एकदम याद रखना है, इसको हमें जरा भी नहीं भूलना. प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं होते हैं. ओनली एनिमल सेल हैज सेंट्रोजोम. क्लियर है? दिस इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस. देखो न्यूक्लियस जो है उसी के इर्द गिर्द ये घूमता रहता है ना, उसी के आसपास ही ये होता है. और ये किस में हेल्प करता है? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेंट्रोजोम है ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में. सेल डिवीजन में. अब सेल डिवीजन क्या होता है मैम? है ना, सेल डिवीजन देखो बेटा दो टाइप का होता है. एक होता है माइटोसिस, और दूसरा होता है मियोसिस. ये दो टाइप होता है सेल डिवीजन का. माइटोसिस का मतलब ये है, अगेन लेक्चर 1 जो हमने सेल थ्योरी भी की थी उसमें भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि देखो माइटोसिस का मतलब ये है कि ये एक हमारी सेल है, ठीक है. ये सेल जो है सेल डिवीजन करके ये दो सेल में इस तरह से ये बन जाएगी. जस्ट जीरोक्स कॉपी हो जाएगा, है ना. ये जो एक सेल है जो पेरेंट सेल है ये दो सेल में बन जाएगी, उसका जस्ट जीरोक्स हो जाएगा. सच सेल डिविजन्स इज नोन एज माइटोसिस, ठीक है. और हमारी जितनी भी बॉडी सेल्स हैं वो क्या करती हैं? माइटोसिस करती हैं. ओके. अब मियोसिस क्या होता है? मियोसिस को बोलते हैं बेटा रिडक्शनल डिवीजन भी. ओके आपको क्लास 10th में इसको पढ़ना है डिटेल में सेल डिवीजन को. अब देखो मियोसिस में क्या होता है कि जो सेक्स सेल्स होती हैं मेल और फीमेल में, जो सेक्स सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, ये मियोसिस के थ्रू वो बनती हैं, ठीक है. तो सेक्सुअल पार्ट में मियोसिस होता है. ओके. सो सेंट्रोजोम जो है वो इसी सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं. कैसे हेल्प करते हैं? देखो वो बेसिकली जो सेंट्रोजोम होते हैं ना ये क्या फॉर्म करते हैं, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं. ओके. इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है, और इनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो इनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स. अब आपको अगर इसको अच्छे से समझना है, बिकॉज आपके 9th के अकॉर्डिंग इतना इनफ है, ठीक है, इतना सफिशिएंट है. बट आपको अगर इसको समझना है स्पिंडल फाइबर को, सेल डिवीजन को, तो प्लीज क्लास 10th का सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर देखना मेरा. अभी मैं अपलोड कर दूंगी उसको, तो उसमें आप देखना तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी तब. ठीक है, चलो. नाउ अब ये सेंट्रोजोम तो हमको समझ में आ गया कि इसका काम ये है. बट व्हाट अबाउट द सेंट्रियोल, कि ये सेंट्रियोल क्या करता है? सो देखो बेसिकली ये जो हमारा सेंट्रोजोम है, ये सेंट्रोजोम के अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं. सेंट्रियोल बेसिकली पार्ट है सेंट्रोजोम का, ठीक है. सेंट्रियोल कुछ अलग सा नहीं है, ये पार्ट है हमारे सेंट्रोजोम का. सो सेंट्रोजोम कंटेन्स टू सेंट्रियोल्स. ओके. अब बेसिकली ये कैसे होते हैं? ये बेसिकली माइक्रोफिलामेंट्स हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे. ये जो सेंट्रियोल है ये कैसे होते हैं? माइक्रो फिलामेंट्स. ओके. एंड इनका जो काम है, इनका जो रोल है वो अगेन किस में होता है? हमारे सेल डिवीजन में होता है. ठीक है, सेंट्रियोल जो है डिवाइड होता है और ये हेल्प करता है इसमें स्पिंडल फाइबर्स में, एस्टर्स के फॉर्मेशन में. ओके. आई नो आप बहुत क्यूरियस हो कि आपको जानना है ये पूरा सेल डिवीजन कैसे प्रोसेस है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, है ना. हमारा जो बॉडी है, हमारा जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. सो क्लास 10th का ये चैप्टर देखना, ठीक है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा वहाँ से. नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं प्लास्टिड्स. अब प्लास्टिड्स क्या होते हैं? दे आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल. पहले तो हमको ये याद रखना है. सो देखो एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल और प्लांट सेल. सो आई होप कि आप इसको अब आंसर कर पाओ, ठीक है, क्योंकि पहले तो हम लोग ने सेल वॉल का देखा था, फिर उसके बाद से अभी जस्ट हमने सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स का देखा. अब ये प्लास्टिड्स, तो प्लास्टिड्स जो हैं दे आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल. ठीक है, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल. अब देखो बच्चों, आपको जो नोट्स बनानी है ना, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाओ.
ठीक है, यहाँ पे वीडियो पॉज कर लेना और यही जो लिखा है सिर्फ उतना ही आपको नोट करना है, पॉइंट्स टू पॉइंट। अगर आपको आप लिखो रिवीजन के टाइम पे आपको काफ़ी वो इजी रहेगा, है ना, क्योंकि इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स और वो सब लिखोगे तो थोड़ा डिफिकल्टी होगी, है ना, एग्जाम टाइम में, बिकॉज इतना कुछ पढ़ना है अपने को। चलो, सो प्लास्टिड्स ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, ठीक है। अब अगर हम इनका शेप देखें, ठीक है, तो इनका शेप जो है वो बहुत ही डिफरेंट हो सकता है। ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, डिस्क्ड शेप भी हो सकता है, ठीक। तो ये बात हो गई इनके शेप की। ओके, नाउ अब इनका रोल क्या होता है, ठीक है। बेसिकली प्लास्टिड्स जो हैं वो 3 टाइप्स के हैं। प्लांट सेल में जो प्लास्टिड्स हैं उनके 3 टाइप्स हैं, ठीक है। अब ये टाइप्स हमने कैसे डिसाइड किए? सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, ऑन द बेसिस ऑफ color, these plastids are you know classified into 3 types, ठीक। ओके, सो पहला टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। ओके, पहला टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूको का मतलब जो है, ये जो वर्ड है ल्यूको, इसका मतलब होता है बेटा वाइट, ठीक है, इसका मतलब ये वाइट। चलो, तो बेसिकली वाइट प्लास्ट, है ना, तो इस ये कैसे हो गए? कलरलेस हो गए, कलरलेस, ठीक। तो ये कलरलेस प्लास्टिड्स है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा, है ना, कि एक्सप्लेन अबाउट कलरलेस प्लास्टिड्स। तो आप किसके बारे में एक्सप्लेन करोगे? ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ओके, कलरलेस है, देयर इज नो पिगमेंट प्रेजेंट, इनमें कोई पिगमेंट नहीं होती है। नाउ इनका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन जो है इनका वो है स्टोरेज का, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है? स्टोरेज का। और ये क्या स्टोर करते हैं? ये स्टोर करते हैं स्टार्च। ओके, स्टार्च को ये स्टोर करते हैं। ओके, अगर हम पटेटो की बात करें, अगर आपने उसको वो फ्रेंच फ्राइज और आपको अगर कुछ ये सब बनाना हो तो आप उसको पहले पानी में डालते हो ना, तो उसमें से कुछ वाइट वाइट सा निकलता है, तो वो क्या है? बेसिकली वो स्टार्च ही है ना, और उसमें इतना ज्यादा निकलता है, तो मतलब पोटैटो जो है, सेल्स ऑफ पोटैटो, दे हैव लॉट ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। चलो, तो ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। सेकेंड टाइप जो है वो है क्रोमोप्लास्ट। ओके, अब क्रोमो का मतलब क्या होता है? क्रोमो का मतलब होता है कलर। ओके, क्रोमो का मतलब ही होता है कलर। सो दीज आर व्हाट? दीज आर कलर्ड प्लास्टिड्स, है ना। दीज आर व्हाट? कलर्ड प्लास्टिड्स। ओके, डिफरेंट कलर्स होते हैं, येलो होता है, ऑरेंज है, रेड है, ठीक है। तो ये कलर हो गए डिफरेंट डिफरेंट। एंड अब ये जो कलर है एक प्लांट में, ये सारे कलर्स आप कहाँ देखते हो? येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब कहाँ देखते हो आप? फ्लावर में देखते हो, करेक्ट। ये सब कलर्स कहाँ देखोगे आप? फ्लावर्स में देखोगे और फ्रूट्स में देखोगे, करेक्ट। फ्रूट्स में देखोगे। तो बेसिकली ये जो हमारे प्लांट में ये जो कलर्ड पार्ट होता है ना, फ्लावर का, फ्रूट का, तो ये कलर उनको कौन देता है? ये कलर उनको देते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? इट्स बेसिकली अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये जो पिगमेंट्स हैं, जो कलरिंग पिगमेंट्स हैं, इनका कुछ नाम भी है, ठीक है। एक है ज़ैंथोफिल। ये सारे क्या हैं आपके? बेसिकली पिगमेंट्स हैं, है ना, कलरिंग सब्सटेंस हैं। ज़ैंथोफिल, येलो, ठीक है। येलो को हम क्या कहेंगे? येलो जो पिगमेंट है ज़ैंथोफिल। एक होता है कैरोटीन, कैरो, इसको क्या बोलेंगे? ऑरेंज एंड रेड, अंडरस्टूड। अब आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ओके ओके, चलो, नेक्स्ट है जो सी टाइप है, जो थर्ड टाइप है, उसको हमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उस पर थोड़ा सा फोकस करना, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट है
क्लोरोप्लास्ट। ओके, नाउ क्लोरोप्लास्ट अब क्या होता है? तो देखो, क्लोरो का मतलब ही है ग्रीन, ठीक है। बायोलॉजी इज वेरी इजी, है ना। अगर आपको वर्ड के मीनिंग पता है ना, तो आप इजिली उसको समझ पाओगे। एक हिंट ही है ना। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन। अब प्लांट में जो ग्रीन पार्ट है वो क्या है? वो है लीव्स, करेक्ट ना। वो क्या है? लीव्स है। तो ये कहाँ पे मिलेंगे हमारे को? लीव्स में। ओके, ये कहाँ मिलेंगे? प्लांट के पत्तियों में, लीव्स में। ओके, अब ये जो ग्रीन कलर है प्लांट, क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन कलर कहाँ से आया? तो ये ग्रीन कलर जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल। सो बेसिकली ये जो ग्रीन कलर्ड है, ये जो ग्रीन कलर पिगमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। एंड ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अंडरस्टूड। अब एक और चीज, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर, ये जो आप देख रहे हो क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर थोड़ा सा अच्छे से समझें, सो देखो, प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस, है ना। बहुत ध्यान से सुनना बेटा। प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस, जिसमें वो क्या यूज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है और वाटर यूज करता है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है तो 6 और 12 लगा लो, लेकिन अभी उसको छोड़ दो। और ये क्या बना देगा? C6H12O6, करेक्ट। ये बना देगा क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? प्लांट का खाना है। ओके, चलो, साथ में ये कुछ पानी छोड़ देगा और ये छोड़ देगा ऑक्सीजन। ओके, बैलेंस हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे यूज होती है सनलाइट, ठीक। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट अपना खाना बनाते हैं। ये हमको पता है, क्लास 6 बायोलॉजी, करेक्ट। सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहला स्टेप जो है फोटोसिंथेसिस का, वो क्या है कि क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है। कब? जब सनलाइट उस पर पड़ती है, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 है फोटोसिंथेसिस का। क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है जब उस पर सनलाइट पड़ती है। और क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल का फंक्शन है ट्रैप करना। किसको? सनलाइट को। सनलाइट, है ना। क्लोरोफिल क्या करता है? ट्रैप करता है सनलाइट को। क्यों ट्रैप करता है? बिकॉज द सनलाइट इज व्हाट? द सनलाइट इज एनर्जी, है ना बाबा। द सनलाइट इज एनर्जी। और केमिस्ट्री पे आओ अगर, तो किसी भी रिएक्शन को करने के लिए क्या लगती है अपने को? एनर्जी, राइट। सो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए? वो एनर्जी आ रही है सनलाइट से। और ये सनलाइट कौन उसको ट्रैप कर रहा है? वो काम कर रहा है क्लोरोफिल का। अंडरस्टूड। तो ये जो क्लोरोफिल है, इसका काम सबसे पहला है टू एक्टिवेट एंड ट्रैप सनलाइट। ओके, फिर उसके बाद से आगे का प्रोसेस होगा। तो क्लोरोप्लास्ट जो है, वहीं पे क्या बनेगा? खाना बनेगा। अंडरस्टूड। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है? पत्तियों में प्रेजेंट है। क्लियर। अब अगर हम बात करें इनकी, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं, दे हैव देयर ओन डीएनए। इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है। दे कंटेन डीएनए एंड हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। कैपेसिटी टू डिवाइड, ठीक है। दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। ओके, चलो, आई होप इतना क्लियर है आपको, है ना। और अगेन क्लास 10th में ये चैप्टर है एक फोटोसिंथेसिस का। सो आपको अगर इसके प्रोसेस के बारे में और डिटेल में जानना है तो मेरा वो वाला लेक्चर देखना, ठीक है। मैं उसको अपलोड कर दूंगी। एंड यस, आज थोड़ा मैं राइटिंग जो है मैं बहुत जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, बिकॉज सुबह से लेकर के अभी तक मेरी काफ़ी सारी क्लासेस हो गई हैं, है ना। तो मेरी जो गले है उसने भी एकदम दर्द वर्द होने लगा है। मैं जल्दी जल्दी ही लिख रही हूँ। मुझे ध्यान भी नहीं था कि मैं एक्चुअली इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। बस मैं लिखती जा रही हूँ, पढ़ाती जा रही हूँ, लाइक मैं जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ अपने, है ना। सो उसके लिए माफ़ी। चलो, नेक्स्ट है वैक्यूल, ठीक है। अब ये जो वैक्यूल है, ये बेसिकली इसमें होता है बच्चों को, अगेन बच्चे ना बहुत ही इसका आंसर हमेशा गलत लिखते हैं। एक तो क्योंकि उनको लगता है कि दे आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, ठीक है।
एनिमल में तो एब्सेंट होता ही होता है, बट द ट्रूथ इज ये दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। एनिमल में भी होता है और प्लांट में भी होता है, ठीक। बट देर इज अ डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है? तो देखो, डिफरेंस ये है कि जो प्लांट सेल है, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीसी लिख दे रहे हैं, है ना, जो प्लांट सेल है उसमें ये वैक्यूल बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, ठीक है, बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, और एक या एक से ज्यादा प्रेजेंट हो सकता है, प्रोमिनेंट, ठीक है। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल, एसी लिख दे रहे हैं उसको हम लोग, वैक्यूल अगर प्रेजेंट है तो वो कैसा होता है? बहुत ही स्मॉल होता है एंड टेम्पररी होता है, ठीक है, टेम्पररी होता है। सो दिस इज द डिफरेंस। ये नहीं है डिफरेंस कि होता ही नहीं है, ठीक है। वैक्यूल इफ एनी, दे आर स्मॉल एंड टेम्पररी। सो दिस इज द राइट डिफरेंस, ठीक है। वेर एज प्लांट सेल में प्रोमिनेंट होता है वैक्यूल। मेन जो है सेल ऑर्गेनेल किसका है? प्लांट सेल का ही है, अंडरस्टूड, प्लांट सेल में ही होता है। एनिमल में अगर है तो छोटा है और कैसा है? टेम्पररी है। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। तो हम लोगों को इसको याद रखना है, ध्यान रखना है। चलो, अब वैक्यूल के अगर हम फंक्शन की बात करें, सो बेसिकली दे आर बेसिकली दीज आर क्लियर्ड स्पेसेस, ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, फिल्ड विद वाटर। इनका काम क्या है? स्टोरेज का, वाटर, स्टोरेज ऑफ वाटर, पानी को स्टोर करके रखते हैं ये प्लांट्स के लिए, क्योंकि जल ही जीवन है ना, प्लांट के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज एज यू कैन सी फोटोसिंथेसिस भी यही इसी वजह से हो रहा है, प्लांट की वाटर की वजह से। सो ये वैक्यूल क्या करेंगे? स्टोर करके रखेंगे हमारे वाटर को, अंडरस्टूड। नाउ अगर हम इनकी लेयर की बात करें, सो ये जो वैक्यूल है, ये जो आउटर लेयर है, इसको बोलते हैं बेटा टोनोप्लास्ट, ठीक है, दो टोनोप्लास्ट। द आउटर कवरिंग ऑफ अ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। क्लियर है? ओके। अब एक मैं तुमको बात बता रही हूँ, ठीक है, जैसे जो डेजर्ट प्लांट होता है ना, जहाँ पे पानी वानी की बहुत शॉर्टेज है, सो इन दैट प्लांट, इन सच प्लांट्स, जो सेल है उसमें 90% स्पेस, 90% स्पेस ये वैक्यूल ही ऑक्यूपाई करके रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि वहाँ पे पानी है नहीं, ठीक है। और ऐसे प्लांट सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे? वैक्यूल को इतना बड़ा रखेंगे ताकि जब बारिश हो या पानी वानी ज़रा भी मिले तो वो उसको स्टोर करके रख लें, क्लियर, और वो थोड़ा थोड़ा उसको यूज़ करते रहें। रेस्ट जो है प्लांट सेल, उसमें प्रोमिनेंट है, लार्ज है, बट ऐसी जगह जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे तो 90% स्पेस ये लेकर के रखते हैं, ठीक है, वैक्यूल्स। अब तो ग्रैन्यूल देखो क्या होता है, दीज आर मेनी स्मॉल पार्टिकल्स इन द साइटोप्लाज्म। एक सेल के अंदर का जो फ्लूइड है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, है ना। अब उसी साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे छोटे छोटे से ये ग्रैन्यूल्स होते हैं, okay, small से particles. So granules are what? Small particles in cytoplasm, cytoplasm, okay. And इनका काम क्या होता है? बेसिकली दे कंटेन फूड मटेरियल, ठीक है, इनका काम क्या है? दे कंटेन फूड मटेरियल सच एज लाइक स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, फैट हो गया। सो ये इनका काम है, अंडरस्टूड, ओके। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे न्यूक्लियस, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग न्यूक्लियस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई विल सी टू इट, है ना। एंड यस, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।